नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित चौबे, शिशु रोग विशेषज्ञ, पीएमसीएच पटना में सीनियर रेज़िडेंट के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपके साथ एक मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आया हूँ और वह है कि जब हमारे बच्चे बीमार पड़ते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको डॉक्टर एक छोटी शीशी या पुड़िया में कुछ लिखते हैं, कुछ दवा लिखते हैं। आखिर वो क्या है? उसे कब देना होता है? उसका डोज़िंग क्या है? उसको कैसे देना है? किन बच्चों में उनको नहीं देना है? आखिर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इन सारे विषयों में आज मैं आपसे चर्चा करेंगे। तो जो दवा ये डॉक्टर लिखते हैं, इनको हम लोग प्रोबायोटिक्स लिखते हैं। प्रोबायोटिक्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, उनमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीवी होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या होते हैं? तो हम लोगों को पता है कि हमारे शरीर में कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं और कुछ बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। जो अच्छे सूक्ष्मजीवी जीवी होते हैं, वो हमें तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं और जो बुरे सूक्ष्मजीवी होते हैं, वो हमें बीमार बनाते हैं। इन प्रोबायोटिक्स में अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे एल ग्लूटेराई, एस बावरडी, रैनोसस, एंटेरोकोकाई के बहुत सारे स्ट्रेन, ई कोलाई के बहुत सारे स्ट्रेन इत्यादि इत्यादि। इनका इस्तेमाल हम मूलतः डायरिया के केस में करते हैं। डायरिया के बच्चों में इनका इस्तेमाल बचाव और उपचार दोनों के रूप में किया जाता है। जो बैक्टीरिया डायरिया में देना होता है और जो मेडिकल लिटरेचर में प्रूवन है, वो एल ग्लूटेराई है। उसी प्रकार अगर आपको बच्चे को बार-बार दस्त हो रहा है, आप बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बार-बार कुछ न कुछ एंटीबायोटिक उसे दुकान से खरीद के खिला रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में बहुत समय परसिस्टेंट डायरिया, क्रॉनिक डायरिया होने की संभावना रहती है। ये एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया भी हो सकता है। ऐसे केसेस में भी हम प्रोबायोटिक्स देते हैं और जो बैक्टीरिया इस केस में यूज़फुल है, वो है एस बौलार्डी और लैक्टोबैसिलस जीज। तो कहने का मतलब यह है कि एक रोग डायरिया उसमें भी 2 प्रकार के बैक्टीरिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो ये 2 प्रकार के बैक्टीरिया है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोबायोटिक के फॉर्म में आते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे रोग हैं जैसे सांस संबंधी बीमारियाँ, छोटे बच्चों में पेट दर्द जिसको इन्फेंटाइल बॉडी हम लोग कहते हैं, पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। छोटे नवजात बच्चों में नियोनेट्स में पेट की बीमारी जिसे हम लोग एनीसी कहते हैं, ये सारे जो हैं वो इंडिकेशंस हैं प्रोबायोटिक्स लेने के। इसको कितना दिन लेना होता है? तो इसको 3 से 5 दिन में 1 बार या 2 बार जैसा कि आपका डॉक्टर आपको लिखे या प्रिस्क्राइब करे, उतना लेना होता है। क्या इससे कुछ दुष्परिणाम भी हैं, कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी हैं? तो हाँ, इसको लेने के बाद पेट में मरोड़, बुखार, उल्टी जैसे कुछ लक्षण भी हम लोगों को दिख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर किनको नहीं देना है प्रोबायोटिक्स? तो ऐसे बच्चे जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, या जैसे कि इम्यूनोडेफिशिएंट बच्चे हो गए, या ऐसे बच्चे जिनमें दस्त के साथ खून भी आ रहा है, जिसे कि डिसेंट्री बोलते हैं, वैसे बच्चों में हम लोगों को प्रोबायोटिक्स नॉर्मली अवॉइड करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोबायोटिक्स चूँकि बैक्टीरिया है, तो उसके ग्रोथ करने का, उसको ग्रो करने का, उसको जीवित रहने का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो हम लोगों को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जो कि हर प्रोबायोटिक, हर बैक्टीरिया के लिए अलग-अलग होता है, तो वैसे टेम्परेचर में हमें प्रोबायोटिक्स देना है। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा जनरली प्रोबायोटिक्स नहीं रखना है, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, एक बार अगर प्रोबायोटिक्स को आप ओपन कर दिए, तो उसे ऐसा नहीं करना है कि सुबह में आधा दे रहे हैं, शाम में आधा दे रहे हैं, फिर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्योंकि नॉर्मली जो स्टोरेज कंडीशन रहता है, जिस बॉटल में प्रोबायोटिक्स रहते हैं, उसको इंडस्ट्री नॉर्म से, गाइडलाइन से उसको बनाया जाता है, जिससे कि वो बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। कुछ प्रोबायोटिक्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में मिलते हैं, जैसे एंटरजेमिना हो गया, वॉनजेमिना हो गया, बैसिलस प्रोबैक्टीरिया हो गया, विजिलैक्ट। तो सारे ये जितने प्रोबायोटिक्स हैं, कुछ रेस्क्यूज़ में आते हैं, छोटे-छोटे बॉटल में आते हैं, कुछ सैचे में आते हैं, सब में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि सब में अलग-अलग बैक्टीरिया होते हैं, कुछ में ल्यूटेराई होते हैं, कुछ में बैसिलस चिकिन होते हैं, कुछ में रैनोसस होता है। तो सारे का इंडिकेशन अलग-अलग है, अलग-अलग पैकेट सेल नहीं होता। हर उस डिज़ीज़ के लिए जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं और ये डिपेंड करता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर।
आज का जो चर्चा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। रोबोटिक के विषय में और कुछ जानना है तो कृपया कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।